जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आज आपका प्रथम आगमन है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मन में पछतावा नहीं होगा कि हमने किसी गलत वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रसंग पर। जैसा कि हम सभी इतिहास प्रेमी हैं, विशेषकर आल्हा उदल से संबंधित इतिहास में हमारी विशेष रुचि है। तो मित्रों, कोई तलवार के विषय में जानना चाहता है, कोई आला की अमरता के विषय में। वैसे ही हमारे अनेक मित्रों का प्रश्न रहता है कि आल्हा उदल का किला कहाँ था, आल्हा उदल कहाँ निवास करते थे, आदि आदि बातें मन में जिज्ञासा होती है। हम लोग ही जिस चीज के बारे में पूरी तरह नहीं जानते तो जानना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि आल्हा उदल का किला कहाँ पर है। बताना चाहता हूं कि किले को देखने के पहले या किले के विषय में चर्चा होने से पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि किला होता क्या है, कहते किसे है। किले की एक मुख्य दीवार होती थी जिस चार दीवारी के अंदर पूरा नगर सुरक्षित रहता था। वह नगर का प्रवेश द्वार या फाटक कहा जाता था। जैसे कि कई लड़ाइयों में जिक्र आता है कि उसने अपने नगर का प्रवेश द्वार बंद करवा दिया। आप लोग आला गायन सुनते हैं, कई क्रिएटरों के द्वारा आपको बताया गया है। तो मुख्य बात यह है कि एक परकोटा होता है जिसके अंदर जाने के लिए एक फाटक होता है। बड़े किलों में कई द्वार लगाए जाते थे, लेकिन जो गढ़ी टाइप के किले होते थे यानी छोटे, उनमें एक ही मुख्य द्वार होता था। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले वहां पर घोड़े, ऊंट और हाथी वगैरह रखने के लिए व्यवस्था होती थी। उनको जो देखते थे यानी महावत अस्तबल के संचालक, उन सब के रहने के लिए एक रिहाइश होती थी, या ये कह दिया जाए आज की भाषा में कि सर्वेंट क्वार्टर वगैरह। भले ही वो महल के किसी भी कोने में हो, तो अस्तबल और साइसों के रहने के लिए एक स्थान होता था। और तत्पश्चात राजा के जो मुख्य सेनापति, मंत्री आदि होते थे, उनके निवास भी बने होते थे। और आम प्रजा के रहने के लिए भी उसी किले की सीमा के अंतर्गत कुछ एरिया होता था। तो इस प्रकार से एक किले की संरचना होती थी। राजा भर सुरक्षा में नहीं रहा करता था, साथ में प्रजा के लिए भी एक सुरक्षित परकोटे की व्यवस्था की जाती थी। इसके पश्चात एक किला जब बनता था तो उसमें बहुत अधिक व्यय होता था, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। किले की सुरक्षा के लिए अत्यधिक खर्च करते थे राजा। जिन लोगों ने झांसी, ग्वालियर, आगरा या दिल्ली या राजस्थान के किले देखे होंगे, वो सहज जानते हैं कि किले ऐसे होते हैं। फिर भी मैंने कुछ चित्र लगाए हैं जहां पर दीवाने खास, दीवाने आम, यहाँ तक कि जो सजा याफ्ता
मुजरिम होते थे उनके लिए भी कालकोठरी किले के अंदर ही होती थी। मैं आपसे ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आप किले की वास्तविक संरचना को समझ सकें, और जो हमारे क्रिएटर भाइयों ने आपके सामने एक इमारत जीर्ण शीर्ण सी परोस दी है, और वो भी आला उदल जैसे महत्वपूर्ण राजाओं के लिए, क्योंकि राजा परमाल और राजा जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और राय करेंगा, ये चार आधार स्तंभ थे उस समय की व्यवस्थाओं के। उस समय इनसे ज्यादा संपन्न राज्य कोई नहीं था। फिर ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि राजा का अर्थ ही होता है एक धनपति, लेकिन जो आर्थिक सुदृढ़ स्थिति इन राज्यों की थी, या शक्ति के सैन्य शक्ति के रूप में देखा जाए तो जो ये राज्य थे वो कोई नहीं था, और सहज में इनसे कोई लोहा लेने के लिए तैयार भी नहीं होता था। तो मित्रों, एक मुख्य स्तंभ के बारे में ऐसा झूठ परोसना कहां तक उचित है। अधिकतर क्रिएटर भाइयों ने उस अस्तबल को, मैं आपको जो चित्र में दिखा रहा हूं मेरे पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ है, इस अस्तबल को ही महोबा का किला बता दिया। किसी ने इसको कुछ बताया, लेकिन आप तनिक विचार करें कि एक इतने बड़े राजा के यहाँ कम से कम 200-500 लोग नित्य प्रति मिलने आते हैं, उनके सैनिकों के रास रंग की व्यवस्था होती है, स्वयं राजा के लिए भी मनोरंजन के साधन जुटाए जाते हैं, और कहाँ वो एक छोटा सा स्थान दिखाते हैं और कह देते हैं ये है आला उदल का किला, जबकि रियलिटी ये है कि वो शिकारगाह थी। यानी जब आला उदल जंगल में शिकार खेलने जाते थे तो वहां पर केवल एक विश्राम का छोटा सा अड्डा था, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं था। वहां पर उन्होंने अपने कुछ सैनिक रख छोड़े थे, जिससे उस जगह की सफाई होती रहे। इसके अलावा जब इनके साथ जो सैनिक टुकड़ियां जाती थीं तो उनके घोड़ों की सुरक्षा की दृष्टि से वहां एक छोटी सी बाउंड्री बनाई गई। और जैसा कि आमतौर पर होता है, हर ऐतिहासिक जगह पर हिंदुओं की मंदिर जरूर होता है, तो एक छोटा सा मंदिर भी था वहां, क्योंकि जो राजा महाराजा थे उनकी दिनचर्या थी प्रातः काल वो स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव या कुल देवी जिसकी भी आराधना हो, लेकिन वो इस आराधना से जुड़ते थे, भले ही कुछ क्षण के लिए हो। तत्पश्चात वो राज दरबार में जाया करते थे या अपने अन्य किसी कार्य में। तो एक वहां पर मंदिर है, लेकिन उस मंदिर को भी आप देखें जो कि अभी हाल ही में उसका जीर्णोद्धार हुआ है, पहले भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक सामान्य सा चबूतरा था। तो इसका अर्थ है कि वहां पर उन्होंने अपनी तात्कालिक व्यवस्थाएं सारी की सारी की थी। वहां पर ऐसा नहीं था कि उसको जो है किले का नाम दिया जा सके, क्योंकि आपके विचार से जो भी हो, लेकिन मेरे विचार से किले दुर्ग ये एक ही नाम है, पर इनका एक परकोटा होता है, इसके अंदर रिहायशी एरिया होता है, उसके बाद एक छोटा परकोटा होता है, उस परकोटे के अंदर राजा का किला होता है। आप लोग अपने अपने माध्यम से पता कर सकते हैं, लेकिन जो किला हमारे भाइयों के द्वारा दिखाया गया है उसमें केवल कुछ कमरे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
तब फिर इतने बड़े विशाल राज्य में क्या किला नहीं था? तो उसका उत्तर है कि यहाँ पर कई किले थे, लेकिन वो कुछ हमारे आपके सामने हैं, कुछ जो है समाप्ति पर हैं। जैसे किला कालिंजर का है, वो चंदेल राजाओं का ही बनवाया हुआ है, आप उसको जाकर देखिए। उसमें आपको जनता से लेकर राजा के रहने तक की सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और उस समय के राजा ज्यादातर भगवान शंकर के आराधक होते थे, तो उस किले में आप जाकर देखिए, भगवान शंकर का एक बहुत अच्छा शिवलिंग है। मतलब जो कुछ एक राजा के किले में होना चाहिए वहाँ पर सारी चीजें हैं। तालाब भी हैं, और उन तालाब में एक व्यवस्था भी है कि एक तालाब तो ऐसा है कि जिसमें पानी कुछ गर्म जैसा ही रहता है। अब उसका क्या कारण है ये ईश्वर जाने, लेकिन उस किले की सुंदरता अपनी जगह पर अलग है। इंटरनेट पर बहुत से वीडियो हैं, आप देख सकते हो, वहां पर बोर्ड भी लगा है। तो अब महोबा में किला था या नहीं था, ये एक ऐसी बात है जो आधी इस तरफ है आधी उस तरफ है। जो कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ इतिहास के जानकार थे, उनका मानना ऐसा था कि कीरत सागर कोट के बाहर था, और जो मदन सागर था वो उस परकोटे के अंदर था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बाहरी परकोटा होता है, उसके बाद किले का एक अलग से परकोटा होता है छोटा सा। तो वो परकोटा या किला बात का विषय है, लेकिन इधर पर जो बाहरी परकोटा होना चाहिए, उसके द्वार होना चाहिए, वो मैं आपको सभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप लोग, इसमें आपको अलग समझ में आएगा कि ये दरवाजे पूर्व काल में कितने बड़े थे। अब क्योंकि बार बार सड़कों का निर्माण होता है, तो ये कम से कम 4 हाथ धरती ऊपर आ चुकी है, यानी कि 4-6 बार रोड का निर्माण हो चुका, तो हर बार में 1 फुट तो बढ़ ही जाती है। इस वजह से ये हाथी दरवाजा जो था, यहाँ से हाथी पर बैठ के निकल सकते थे। आज वो दरवाजा छोटा लगने लगा है, लेकिन इसके बाद भी हाथी पर बैठकर निकल जाएंगे। भले ही सवार को थोड़ा बहुत झुकना पड़ सकता है अगर बहुत बड़ा हाथी है। इसके अलावा आप देखिए दूसरा दरवाजा है। और इसके अलावा आप एक चीज पर गौर करें, जिन लोगों ने भुजरियों की लड़ाई सुनी होगी या आलाउदल के बारे में कुछ ज्यादा विस्तृत जानकारी होगी, उन्हें जब जब चंदेल वंश पर संकट आता है और रानी मल्ला ने जब जब बात की है भगवान मनिया देव से, तो वो कहीं जाने का प्रमाण नहीं मिलता है। वो अपने किले के अंदर ही उनसे उनके मंदिर में सीधे पहुंचती हैं, कोई बाधा नहीं वहाँ होती। जिसका अर्थ है कि वो किले के अंदर हैं और किले के बाहर शत्रु हुआ करते थे। तो वहाँ पर भुजरियों की लड़ाई में तो स्पष्ट है कि वो मनिया देव से जाकर के अर्चना पूजा करती हैं। मनिया देव कहते हैं, तब तुमने मुझसे पूछा था जब आलाउदल को निकाला था, और आज मैं तुम्हारा संदेशा लेकर किस मुख से जाऊं। तब रानी मल्ला ने जब कटार अपने गले से लगाई, तब मनिया देव कहते हैं, ठीक है, मैं आज तुम्हारा ये काम किए देता हूँ, लेकिन आगे से मुझे परेशान ना करना। देवता भी रुष्ट हो जाते हैं जब कोई अच्छा व्यक्ति दूर हो जाता है। तो वहाँ पर जाकर स्वप्न की अवस्था में उदल को मनिया देव बताते हैं, वो एक दूसरा सिलसिला है। तो अगर मनिया देव का मंदिर किले के बाहर होता तो चामुंडराय और पृथ्वीराज की सेनाएं कीरत सागर तक को घेरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे माता मल्ला
मनिया देव का पूजन कर पाती, कैसे उनको ये सहायता उदल के और लाखन के द्वारा मिलती जो 60,000 योगी बनकर आए। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि मनिया देव का जो मंदिर था वो किले के अंदर था। आप देख सकते हैं ये इमारत आज भी उसी समय की है। इसके आगे पीछे के एरिए में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारा निर्माण अवैध या कुछ भी कहा जाए पुराने समय की बात है। ये जो किले की दीवार है उसी के ऊपर हुआ है। यहाँ पर 2 मोहल्ले बस चुके हैं, एक भीतर कोट कहलाता है, एक ऊपर कोट कहलाता है। यानी जिन्होंने किले की दीवार के ऊपर ही बनाया हुआ है वो ऊपर कोट है, और जो किले के भीतर घुस गए वो भीतर कोट वाले हैं। तो ये कोट का सिलसिला तो आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो दरवाजे या किले की बात है, तो जो वर्तमान में देखा जाए तो सामने कहीं किला नहीं दिखाई देता। तो एक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि किला नहीं था। लेकिन आप देखिए ये खखरा मठ नाम की एक इमारत बनी हुई है, आधी टूटी फूटी। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि इस खखरा मठ के नीचे से जो सुरंग गई थी वो महुआ के किले तक पहुंचती थी। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि यहाँ से सीधे गुफार पहाड़ के लिए सुरंग थी। वो किले का स्थान गुफार पहाड़ बताते हैं, क्योंकि अमर गुरु जो थे, इतिहास में उनको अमर गुरु कह दिया गया आलखंड में। वैसे वो गुरु गोरखनाथ का प्रतीक थे। और आप देखें कि सिद्ध बाबा के नाम से गुरु गोरखनाथ का एक स्थान है। मैंने 1-1.5 साल पहले उनके स्थान का एक वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहें तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिद्ध बाबा स्थान में गोरखनाथ रहते थे। और जो व्यक्ति अपना बहुत प्यारा हितैषी होता है उसको अपने आसपास ही रखा जाता है। अब चूंकि वो संत थे, वो नगर बस्ती में नहीं रहते थे या किले के अंदर नहीं रहना चाहते होंगे, तो उनको पहाड़ में स्थान दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है कि निश्चित ही इसी पहाड़ के इर्द गिर्द किला की कहानी है, और किला कहीं ना कहीं रहा होगा उस समय, क्योंकि 1000 साल का वक्त बहुत होता है। हो सकता है कि वो किले के अंदर ही हो, जो कि इस पहाड़ में अनेकों सुरंगें हैं। तो मित्रों, आप लोग ऐसा मान के चलें, आज की डेट में महुआ में कोई किला प्रत्यक्ष नहीं है। अगर भूमि के अंदर है, भूमिगत है, तो राम जाने। लेकिन जो भी आपसे कहता है कि ये महुआ का किला है, तो आपको केवल बरगला रहा है। इसलिए ऐसे बहकावे में मत आएं। आप वीडियो खूब देखें, लेकिन उसको ये मान के ना देखें कि हम महुआ का किला देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महुआ का किला महुआ में ही होता, अगर होता कि आसपास या 25 किलोमीटर दूर किला नहीं होता। और अगर किला था भी तो उसके आसपास बस्ती के भी चिन्ह मिलते। निश्चित है कि जिस जगह पे किला है उसी के आसपास बस्ती का निर्माण अपने आप बढ़ता जाता है। आप चाहे जहाँ का किला देखें, उसके आसपास में कहीं ना कहीं बस्ती आपको दिखेगी। तो मित्रों, अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हों तो कमेंट्स में जरूर जय श्री राम या जो आपका मन हो कमेंट कीजिएगा। अगर सहमत नहीं है तो आप बेखौफ होकर असहमत लिख सकते हैं, या जो आपका विचार हो। आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और अगर संभव हो तो अपना स्थान बताएं कि हम कहां से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय श्री राम।